आवाज़ आ रही है? हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद माँ शारदे का, जिनके आशीर्वाद से आज मुझे टिटोली हास्य व्यंग मंच के इस ऑनलाइन पटल पर काव्य पाठ का मौका मिला। साथ ही धन्यवाद मंच के संचालक आदरणीय पाड़ी अलीगढ़ी जी का, और मैनपुरी के साहित्य जगत के अनन्य हस्ताक्षर श्री विनोद माहेश्वरी जी का, जिनके सहयोग से मैं आज आप सभी के बीच इस मंच से जुड़ पाया हूँ। सबसे पहले कविता से ही ईश्वर को याद करने के क्रम में मैं शुरुआत करता हूँ कि मुरली की तान वाली भाषा हमें सिखा दो, राधे की चाह थी जो वो धुन हमें दिला दो। यह मन हमारा कान्हा मथुरा सा हो गया है, आओ यहाँ कन्हैया गोकुल इसे बना दो, आओ यहाँ कन्हैया गोकुल इसे बना दो। अब इसी क्रम में अगला मुक्तक पेश है कि कोई तो हो जो हमारे हिस्से का दर्द ले ले, कोई तो हो जो हमारे हिस्से का दर्द ले ले। यह दिल अकेला कब तक दुनिया के गम को झेले, रास्ते ये जिंदगी के कटते नहीं हैं ऐसे, हम हैं यहाँ अकेले तुम हो वहाँ अकेले। तो जैसा मैंने अकेले की बात कही, अब अभी तक आदरणीय अलीगढ़ी जी ने स्वागत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो जैसे अकेले की बात है, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जितने ग्रुप के मेंबर्स हैं सभी हमारे साथ जुड़ जाएं। तो मैं इसी क्रम में एक और मुक्तक आपके सामने पेश करता हूँ कि आंसू भी आँख से अब चुपचाप बह रहे हैं, लब हैं सिसक रहे पर कुछ भी न कह रहे हैं। खामोशियों से पूछो कैसी है दिल की हालत, धड़कने तो हैं पर
कैसे धड़क रहे हैं। अब इस क्रम में मैं एक कविता आप सभी के बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये कविता क्या है? कविता जो जीवन के शुरुआती दिनों में मैंने कविता लिखना प्रारंभ किया तब ये कविता लिखी थी, और इसी कविता से मुझे सबसे ज़्यादा जो प्यार लोगों का मिला, तो इसीलिए मैं आज इस मंच पर यह कविता आप सभी के बीच शेयर करना चाहता हूँ। और ये पंक्तियाँ कोई कहानी नहीं, एक जीवन का दौर है, और ये मेरा दौर नहीं, ये सभी का दौर है जिसे मैंने अपनी कलम से कलमबद्ध किया है। तो जो इस मंच से जुड़े हैं वे सभी अपनी यादों को इस कविता के माध्यम से ताज़ा करें कि ना तो वह छत पर आती थी, ना गलियों में मंडराती थी। ना तो वह छत पर आती थी, ना गलियों में मंडराती थी, ना ही वो खिड़की पर आकर अपना चेहरा दिखलाती थी। बस एक समय था मिलने का जब ट्यूशन पढ़ने जाती थी। वो आगे आगे जाती थी, हम पीछे पीछे जाते थे। लोगों के शक से बचने को एक दूरी सदा बनाते थे। वह बेचारी घबरा कर के गति को परिवर्तित करती थी। कहीं पास नहीं आ जाऊं मैं, इससे आशंकित रहती थी। आखिर हर एक नारी की भी सामाजिक लज्जा होती है, जिसकी रक्षा की खातिर वह हर पल संकल्पित रहती है। मैं भी उसकी इस इच्छा का अंतः से आदर करता था, इसलिए हमेशा ही उससे कुछ दूरी लेकर चलता था। अपमानित प्रेमी को कर दे, जो लोग प्रेम किया है, जिन्होंने या जो प्रेम को के दौर में हैं या जो गुजर चुके हैं, वो एक चीज़ सुन लें कि अपमानित प्रेमी को कर दे, फिर सच्चा प्यार नहीं है वो। उसकी इच्छा है प्रेम करे, मेरा अधिकार नहीं है वो। बस इतनी सोच विचारी में सारा रास्ता कट जाता था, पर सबसे दुखद समय वो था जब लक्ष्य विमुख हो जाता था। उसकी मंजिल इस ओर को थी और मैं उस ओर को जाता था, पर फिर भी अपने मन को हम इतने से बहला लेते थे, यह विरह इकाई घंटे का, यह सोच के बहला लेते थे अगले घंटे में फिर वह जब इस रास्ते से होकर जाएगी, मैं फिर दर्शन कर पाऊंगा, मेरी मेहनत रंग लाएगी। बस यही सोचकर हम ट्यूशन में घड़ियां देखा करते थे। बस दो पल जल्दी छूट जाएं, इतनी अभिलाषा रखते थे। हम उससे पहले आकर के उसका अभिवादन करते थे, और देर अगर हो जाए तो टीचर को कोसा करते थे। ट्यूशन के घंटे में जब हम घड़ियां के मिनट गिनते थे, तब की दौर है कि देर अगर हो जाए तो टीचर को कोसा करते थे। बस ऐसा करते करते ही सारा रास्ता कट जाता था। मेरी मर्यादा का अंतर दूरी में देखा जाता था, पर हाय बयां क्या कर पाएं जब दुखद घड़ी वह आती थी। घर जाने की राहें दोनों की चौराहे पर बट जाती थी। इस ओर बना था घर मेरा और वह उस ओर को जाती थी। यह सोच के मन फिर दुखी हुआ, कितनी जल्दी आ गए यहाँ। वो दूर जा रही है मुझसे, उससे हटकर मैं जाऊँ कहाँ। हर कोई विवश है समय परे, जो निश्चित है वह होता है। नियति करती है विरह यहाँ, अब मिलन स्वप्न में होता है। सब कहते सपने झूठे हैं, सब कहते सपने झूठे हैं, इनमें न कोई सच्चाई है, पर मिलन स्वप्न में ही संभव, सच में तो सिर्फ जुदाई है। इस छोटी सी एकांकी में अपनी कुछ यादें बसती हैं, पर प्रेम अमर है दुनिया में, हर पीढ़ी दर्शन करती है। जो बिछड़ गए हैं राहों में, स्वप्नों में घर अब उनका है। वो दूर नहीं है मुझसे अब, इस दिल में अब भी दीवित है। जब इतना मीठा स्वप्न लगे तो क्यों सच में खो जाएं हम। जो प्यार से निराश हो जाते हैं और जो हताश हो जाते हैं, और उस हताशा में जो गलतियां करते हैं, उनके लिए पंक्तियां हैं। जब इतना मीठा स्वप्न लगे तो सच में क्यों खो जाएं हम। वह सच में दूर गई हमसे, चल स्वप्नों में मिल आए हम। बस यही कहानी दोहरा करके सारे दिन वो बीत गए। एक रोज़ सुबह ने दस्तक दी और सारे सपने टूट गए। अब ना वह छत पर आती है, ना हम गलियों में जाते हैं। अब बस मन की खिड़की पर ही हम उसकी दस्तक पाते हैं। दुनिया कहती हम दूर हुए, वे सारे दिन बर्बाद हुए। लोग आपसे कहेंगे, लोग कहेंगे देखो कैसा रसिया बना घूमता था, क्या करता था। दुनिया कहती हम दूर हुए, वो सारे दिन बर्बाद हुए, पर प्रेम नगर की बस्ती में हम यादों से आबाद हुए। मन दुखी बहुत पर दिल खुश है, इस दिल में अब भी कुछ कुछ है।
हम प्रेम नगर के पंछी हैं, ऐसे ही उड़ते जाएंगे। हम सावन के मोहताज नहीं, हर ऋतु में देखे जाएंगे। हम सावन के मोहताज नहीं, हर ऋतु में देखे जाएंगे। अब सफ़र का हुक्म ये होता है, केवल लोगों की आँखों से उसकी धड़कन में सुनता हूँ। अब भी अपनी इन सांसों से अटखेली भरी यही कहानी है, हर नर नारी ने झेली है। इस दर्द और सुख के पल में हर एक जवानी खेली है। बस यही कहूँगा अंतिम में, जब प्यार किसी से हो जाए उसका अभिवादन करना तुम, जो इन नजरों में बस जाए। जी लेना कुछ पल प्यार भरे, पर रहना मत अधिकार धरे। उसका मन से आदर करना, उसके दिल में खुशियाँ भरना। फिर एक दिन वो अपने घर की खिड़की पर आ जाएगी। फिर व्यर्थ नहीं होगा जीवन, सबकी मेहनत रंग लाएगी। बस नियम प्रेम का इतना है, बस जियो प्रेम से इसको। उसको दो प्रेम समर्पण, चाहे मिल पाए न तुमको। हर रात दिवाली होगी, फिर हर दिन होली रंग लाएगी। इतना तो मुझे भरोसा है, सबकी जोड़ी बन जाएगी। तो मेरी इस कविता के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि जो लोग अपनी जोड़ी बनाना चाहते हैं उनकी जोड़ी बन जाए। हम तो कवि हैं, हमारा तो हम कविता के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं, वो आपके बीच है। अब एक और कविता मैं आपके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो बहुत जब प्यार में हमसे कोई गलती हो जाती है या कोई गलत काम हम कर देते हैं अपने किसी प्रिय से, तो एक क्षमा गीत आपके बीच प्रस्तुत है कि तुम्हारे प्रेम अर्पण को समर्पण दे नहीं पाया। ख्वाब बन कर रहा वह फिर हकीकत में नहीं आया। तुम्हें लगता है मैंने तोड़ डाला है हर कसम को, मगर एक गीत है जो आज तक मैंने नहीं गाया। मगर एक गीत है जो आज तक मैंने नहीं गाया। जब कोई प्यार करने वाला आपके प्यार पर उंगली उठाए तो आप उससे ये कहिए कि तुम्हारे प्रश्न वाजिब हैं, सभी आरोप जायज हैं, मगर कुछ और मसले हैं जो अब तक दिल पे काबिज हैं। बहुत तोला था मैंने भावनाओं के तराजू पर तुम्हारी ओर, लेकिन भार बिल्कुल भी नहीं आया। तुम्हें लगता है मैंने तोड़ डाला है हर कसम को, मगर एक गीत है जो आज तक मैंने नहीं गाया। अच्छा, प्रेम में आप आरोप भी नहीं लगा सकते किसी पे, तो उसके लिए पंक्तियां हैं कि अगर आरोप में मर दूं तो फिर, अगर आरोप में मर दूं तो फिर तौहीन तेरी है। अगर तौहीन है तेरी तो इसमें हार मेरी है। आज के फासलों का है यही आसान सा कारण, जिसे समझा नहीं कोई और कोई कह नहीं पाया। तुम्हें लगता है मैंने तोड़ डाला है हर कसम को, मगर एक गीत है जो आज तक मैंने नहीं गाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का जो आभार आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। आदरणीय विनोद माहेश्वरी भी जुड़ चुके हैं साथ में।
और दलवीर सिंह फूल जी, आप उनको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जो मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अब एक अगला गीत आपके बीच प्रस्तुत है, वो है संबंधों के ऊपर। संबंध कैसे बनते हैं, गीत का शीर्षक है संबंधों का मेला। अब संबंधों का मेला आप कहेंगे क्या होता है? हमारे जीवन में विवाह एक ऐसा क्षण होता है कि विवाह के समय ही संबंध, भारतीय समाज में संबंध बनते हैं और उससे ही संबंध आगे बढ़ते हैं। विवाह से पहले एक पुरुष और एक स्त्री होते हैं, विवाह के बाद वो पति पत्नी बनते हैं। सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन, नंद नंदोई के रिश्ते बनते हैं। तो एक विवाह के ऊपर ही ऐसा गीत है कि संबंधों का मेला लगा रे, आज फिर है किसी की बारी। यहाँ फिर से प्रेम की बात है कि विवाह के क्षण में दो प्रेमी की, एक प्रेमियों की हालत क्या होगी कि संबंधों का मेला लगा रे, आज फिर है किसी की बारी, जीत पाई जगत के नियम ने और प्रणय कल्पना है हारी, संबंधों का मेला लगा रे, आज फिर है किसी की बारी, खेल जीता वो राजकुंवर है, उसका हृदय उसी का घर है, जीत का आज सहरा सजाए, सबकी शुभकामनाएं वो पाए, अब उसी की है राजकुमारी और प्रणय कल्पना है हारी, संबंधों का मेला लगा रे, सबके मुख पर सृजन की कथाएं, एक दूजे को मिलकर सुनाएं। अच्छा, विवाह के समय भी जो लोग होते हैं, जो बैकग्राउंड जानते हैं, वो कुछ कहते नहीं हो, कहते चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ। सबके मुख पर सृजन की कथाएं, एक दूजे को मिलकर सुनाएं, पर न खोलें हृदय की वाणी, कह रही जो सिमटती कहानी, अपने गुण से क्या दुनिया को यारी, और प्रणय कल्पना है हारी, संबंधों का मेला लगा रे, आज फिर है किसी की बारी। और एक प्रेमी क्या सोचता है कि इस भंवर में न खोया करूँगा, अब न इस ओर देखा करूँगा, पार पाऊँगा इस वेदना से, हृदय की ही सदा योजना से। पर ऐसा होता नहीं है। इस भंवर में न खोया करूँगा, अब न इस ओर देखा करूँगा, पार पाऊँगा इस वेदना से, विरह की ही सदा योजना से, जिंदगी इस भरम में गुजारी, और प्रणय कल्पना है हारी, संबंधों का मेला लगा रे, आज फिर है किसी की बारी, संबंधों का मेला लगा रे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंच के संयोजकों में से एक त्रिलोकचंद सेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला पांडे कवित्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। यश मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब एक कविता सभी प्रेमियों के बीच में प्रस्तुत करता हूँ वैलेंटाइन डे के ऊपर। प्रेमियों का लिए विशेष दिन होता है वैलेंटाइन डे, तो ये एक कहानी मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत करता हूँ। एक कथा काव्य है, इसका आप आनंद लें। कि प्रिय आज वैलेंटाइन डे, प्रिय आज वैलेंटाइन डे है, मिला नहीं मैसेज तुम्हारा, याद आ रहा है मुझको वह समय संग जो बीता सारा, सफ़र आगरा से अछनेरा तक अनदेखा अनजाना सा, और साथ में मित्र मंडली हर चेहरा भी पहचाना सा। उत्सुकता के सिवा हृदय में कोई पूर्वाभास नहीं था, कितने सुंदर पल बीतेंगे मन को भी विश्वास नहीं था। द्वंद्व एक पाले ही थी तुम, प्रश्न एक ना मेरा भाया, द्वंद्व एक पाले ही थी तुम, प्रश्न एक ना मेरा भाया, इसीलिए मैंने भी मन में कोई सपना नहीं सजाया। सिर्फ हम सफ़र बनकर पथ पर आगे बढ़ते ही जाते थे, जो कुछ निर्मल मन कहता था वैसा करते ही जाते थे। सिर्फ हम सफ़र बनकर पथ पर आगे बढ़ते ही जाते थे, जो कुछ निर्मल मन कहता था वैसा करते ही जाते थे। उसी बीच चॉकलेट डे पर तुमने जब चॉकलेट खिलाई, उसी बीच चॉकलेट डे पर तुमने जब चॉकलेट खिलाई, कोई मधुर कल्पना मेरे मन ने तब भी नहीं बनाई, क्योंकि मुझे तो याद अभी भी वही तुम्हारा प्रत्युत्तर था, जिस पर आंखें भीग चुकी थीं, उस पर बसा लिया पत्थर था। मैंने तो उन 3 दिनों में केवल सच्चा कर्म निभाया, मैं था तुम थी और एक्टिवा, इससे ज़्यादा नहीं कमाया। मैंने तो उन 3 दिनों में केवल सच्चा कर्म निभाया, मैं था तुम थी और एक्टिवा, उससे ज़्यादा नहीं कमाया। मैंने पूर्ण किया था, ले आया बस यादों वाला छोटा सा गुलदस्ता अपना, उस गुलदस्ते को भी मैंने घर पर लाकर नहीं सजाया, शांत पड़ा था हृदयांगन में प्रदर्शनी में नहीं रखाया। मैंने प्रेम सुना था केवल राधा जी का कान्हा जी का, मैंने प्रेम सुना था केवल राधा जी का कान्हा जी का, और सुना करता हूँ उत्सर विरह यज्ञ उर्मिला जी का। उसी तरह मैंने भी खुद को परिस्थितिवश ठोस बनाया, उसी तरह मैंने भी खुद को परिस्थितिवश ठोस बनाया, पिया हलाहल रखा कंठ में खुद को आशुतोष बनाया। आया दिन वैलेंटाइंस डे का सुबह मिला मैसेज तुम्हारा, रोका बहुत हृदय को अपने हाय बन गया सपना प्यारा, उसी स्वप्न की खातिर मैंने झेले कितने व्यंग तुम्हारे, उसी स्वप्न की खातिर मैंने झेले कितने व्यंग तुम्हारे। गंगा तट से साथ चले जो टूटे सब संयोग हमारे, फिर भी मन ने हार न मानी, बहुत चला संघर्षी पथ पर हाँ अब मैं हार गया हूँ एकल प्रणय पात्र ही बनकर। तुम अपना संधान संभालो, घर द्वारे खानदान संभालो, तुम अपना उपनाम संभालो, सरनेम, जिसके कारण ही आजकल बहुत सी प्रेम कहानियाँ जो टूट जाती हैं वो होता है सरनेम। तो तुम अपना सरनेम संभालो, तुम अपना उपनाम संभालो, घर द्वारे खानदान संभालो, जीवन कठिन प्रश्न है प्रियतम भूल पुरातन नया संभालो। अपना क्या हम गैर गवैये यूं ही प्रेम गीत गाएंगे, इस बंटवारे में पाया जो प्रतिपल उसको दोहराएंगे। अंत कथा है यही प्रेम की, मेरा सारा कविकुल गाए, चली जानकी स्वयं वरण को, राम खड़े हैं हो निरुपाय, राम खड़े हैं हो निरुपाय। अब जबकि बात वैलेंटाइन डे की जुड़ी है, तो ये तो बात हो गई दो प्रेमियों की। अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ एक शादीशुदा जोड़े का। शादीशुदा जोड़े क्या हमारे मित्र हैं, उनका नाम तो नहीं कविता में लिया जाता, ये परंपरा है, तो मैंने नाम उनका रखा मौजी भैया। अब मौजी भैया कैसे अपना वैलेंटाइन डे मनाते हैं, तो ये सब मैं आपसे साझा कर रहा हूँ कि मौजी भैया मतलब तुम तो महापुरुष हो यार, क्योंकि ये हास्य व्यंग का मंच है, तो मैं धीरे धीरे श्रृंगार से हास्य की ओर लेकर आता हूँ कि मौजी भैया मतलब तुम तो महापुरुष हो यार, और पत्नी से भी कर लेते हो 24 कैरेट प्यार।
अब पत्नी से प्यार का मतलब आप ये मत समझिए कि पत्नी से प्यार नहीं किया, पत्नी से प्यार किया जाता है, लेकिन प्यार की परिस्थितियां होती हैं कि मौजी भैया मतलब तुम तो महापुरुष हो यार, पत्नी से भी कर लेते हो 24 कैरेट प्यार, सब्जी मंडी तक ले जाना या थोड़ा बाजार घुमाना। एक शादीशुदा ज़िंदगी के में एक जो लोग जिनकी अरेंज मैरिज होती है नॉर्मली, कितना ही सामान्य व्यवहार होता है कि सब्जी मंडी तक ले जाना या थोड़ा बाजार घुमाना, घर पर आना, खाना खाना और चैन से फिर सो जाना। इतने में ही कैसे पैदा होता है श्रृंगार, पत्नी से भी कर लेते हो 24 कैरेट प्यार। वैलेंटाइन वीक जो आए तुमसे कितने खर्च कराए, वैलेंटाइन वीक जो आए तुमसे कितने खर्च कराए, चॉकलेट लाए, टेडी लाए। वैलेंटाइन डे पर आप देखिए कि सबसे ज़्यादा प्रेमी प्रेमिकाओं के तो पोस्ट कम मिलते हैं, सबसे ज़्यादा शादीशुदा लोगों के पोस्ट मिलते हैं, क्योंकि वो खुल के कह सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका तो अपनी बात कह ही नहीं सकते खुल के। तो वैलेंटाइन वीक जो आए तुमसे कितने खर्च कराए, चॉकलेट लाए, टेडी लाए, घर गुलदस्तों से सजवाए, और धैर्य तुम्हारा देखो फिर भी डिगा नहीं एक बार, और पत्नी से भी कर लेते हो 24 कैरेट प्यार। अब प्यार, पत्नी से प्यार की स्थिति क्यों आती है वो मैं परिस्थिति बताता हूँ कि प्रणय गीत ना गाए तुमने। अब चूंकि अगर आप प्रेम करते हैं तो प्रेम में की ये स्थिति होती है कि कुछ कंडीशंस होती हैं कि आपको प्रणय गीत ना गाए तुमने, समय न व्यर्थ गंवाए तुमने, झटपट फेरे लेकर सीधे करवा चौथ मनाए तुमने, लगता तुमने नाप लिया है बेलन का आकार, पत्नी से भी कर लेते हो 24 कैरेट प्यार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब एक रचना है हास्यव्यंग की जो मेरे आराध्य हैं भगवान भोलेनाथ, उनको आधार बनाकर मैंने एक रचना लिखी है। तो ये एक व्यंग ही है व्यवस्था के ऊपर, व्यंग चूंकि हमेशा व्यवस्थाओं के ऊपर ही होते हैं। तो मैं पहली बार किसी मंच पर, आज मैंने इस मंच के लिए ये कविता चुनी थी क्योंकि ये हास्य व्यंग का मंच है, तो मैं ये कविता आप सभी के बीच रख रहा हूँ कि बम बम भोले कहाँ पड़े हो ठंड बर्फ में कतई अकेले। भोले बाबा कैलाशवासी हैं, वहाँ ठंड पड़ती है, सब लोग घूमने भी जाते हैं वहाँ पर, तो बाबा बुलाते हैं कि बम बम भोले कहाँ पड़े हो ठंड बर्फ में कतई अकेले, कभी तो देखो न्यू इंडिया के लफड़े झंझट और झमेले। बम बम भोले कहाँ पड़े हो ठंड बर्फ में कतई अकेले, कभी तो देखो न्यू इंडिया के झगड़े झंझट और झमेले। यूं तो आज चैन में है घाटी प्यारी कश्मीर तुम्हारी, जल्द बनेगी पीओके तक भारत भर की चार दीवारी। जनता लुत्फ उठाती देखो, एक टैक्स और एक नेशन है, राष्ट्रवाद भी प्रबल हो चला पड़ोसियों की ना टेंशन है। आओ बाबा देखो कैसे बदल रही है तेरी काशी, आओ बाबा देखो कैसे बदल रही है तेरी काशी। अमेरिका में बोले पीएम भारत में है सब चंगासी, गूंज रहा है कोने कोने डिजिटल इंडिया वाला नारा, गूंज रहा कोने कोने में डिजिटल इंडिया वाला नारा। आज आपके शिवलिंग के संग सेल्फी लेता भक्त तुम्हारा, मोबाइल में हुआ जमाना व्हाट्सएप मैसेज करता है, राजनीति पर खुलकर अपनी पोस्ट शेयर लाइक करता है। परिवर्तन की चलती आंधी, परिवर्तन की चलती आंधी स्वप्न पूर्ण होने वाले हैं, परिवर्तन की चलती आंधी स्वप्न पूर्ण होने वाले हैं। जल्द मिलेगी खबर कि हम भी देश 5 ट्रिलियन वाले हैं। इतने पर भी सुखी नहीं सब अपनी अपनी हट पाले हैं, इतने पर भी सुखी नहीं अब सब अपनी अपनी हट पाले हैं। अब जो मैं इशारा करूंगा आप सब समझ जाएंगे कि इतने पर भी सुखी नहीं सब अपनी अपनी हट पाले हैं। चौराहे पर अड़े खड़े हुए डेमोक्रेसी के रखवाले हैं, जो अपने को डेमोक्रेसी का रखवाला कहते हैं, कि इतने पर भी सुखी नहीं सब अपनी अपनी हट पाले हैं। चौराहे पर कठिन खड़े हुए सब डेमोक्रेसी के रखवाले हैं। बड़ा कठिन है प्रभु आज भी शिक्षक का वेतन लगवाना। सबसे कठिन समस्या मैं भोलेनाथ के सामने रख रहा हूँ कि बड़ा कठिन है प्रभु आज भी शिक्षक का वेतन लगवाना। बिल बाबू कहता है पहले हमें पड़ेगा भोग लगाना। इतने पर भी देखो कितने झगड़े झंझट पड़े हुए हैं, किस मुश्किल में भक्त आपके हर हर बम बम किए हुए हैं। सावन का महीना आ रहा है, एक बार आप भी कहिए हर हर बम बम। इतने पर भी देखो कितने झगड़े झंझट लगे हुए हैं, कितनी मुश्किल में भक्त आपके हर हर बम बम किए हुए हैं। चौराहे पर खड़ा सिपाही देखो बढ़ता ही जाता है, जनता हो या नेता सबकी सबसे ही गाली खाता है। जनगण मन पर जान लुटाते सैनिक से सब पूछ रहे हैं,
देखिए कितनी नीचता की हद है कि जनगण मन पर जान लुटाते सैनिक से सब पूछ रहे हैं, सही बताओ मारे दुश्मन या सब झूठी फेंक रहे हैं। बिना चढ़ावे बाली फाइल नीचे रद्दी के नीचे दब जाती, बिना चढ़ावे बाली फाइल रद्दी के नीचे दब जाती, और चढ़ावा भेजो तो नृतकों की भी पेंशन लग जाती। भोले बाबा बदल गया है कितना गंगा जी का पानी, भोले बाबा बदल गया है कितना गंगा जी का पानी, धर्म और आडंबर कैसे एक घाट पर पीते पानी। युवा आपकी बूटी पाकर मस्त फकीर हुआ फिरता है, युवा आपकी बूटी पाकर मस्त फकीर हुआ फिरता है। ऑनलाइन बैठे बैठे ही भक्ति काल पूरा करता है। नेता नगरी बड़ी कठिन है, वोटर भी संशय में रहते। अब नेता ही नहीं, वोटर भी होशियार हो गए हैं कि नेता नगरी बड़ी कठिन है, वोटर भी संशय में रहते। हाथ और हाथी हर दिन ही अपनी चाल बदलते रहते। फूल कमल का कृपा लक्ष्मी जी की पाकर खिला हुआ है, फूल कमल का कृपा लक्ष्मी जी की पाकर खिला हुआ है। साइकिल की चाबी लेकर, अब तो वो वापस आ गए खैर, लेकिन जब कविता लिखी थी तो वो बाहर थे। साइकिल की चाबी लेकर कोई घर से बाहर पड़ा हुआ है, इसीलिए मैं बाबा मैं तो बस प्रेम गीत वाले लिखता हूँ। मैं इसीलिए किसी और विधा में रचना नहीं लिखता, क्योंकि क्या पता नहीं पाकिस्तान के ऊपर लिखो तो पाकिस्तान आज है कल नहीं है। प्रेम के ऊपर लिखो, प्रेम शाश्वत है। भगवान कृष्ण के समय भी प्रेम था, भगवान राम के समय भी प्रेम था, और आगे भी प्रेम रहेगा। इसीलिए मैं तो बस बाबा गीत प्रेम वाले लिखता हूँ। बात देश की हो तो मैं भी थोड़ा राजनीति में कर लेता हूँ। बचा नहीं कोई अब जिस पर तगड़ा स्मार्टफोन नहीं है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देखो पढ़ता कौन नहीं है। कथा बहुत लंबी है बाबा कभी वीडियो कॉल करेंगे, मैंने भोले बाबा से कह दी कथा बहुत लंबी है बाबा कभी वीडियो कॉल करेंगे। अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो, फोटो शेयर ऑल करेंगे। फेसबुक और ट्विटर आईडी व्हाट्सएप पर मैसेज करना, फेक न्यूज़ भी यहाँ बहुत हैं, यहाँ पोस्ट देखकर शेयर करना। अच्छा बाबा आप गुड नाइट, फ्री होकर फिर कॉल करेंगे। कृपा बनाए रखना अपनी फिर क्रिएट माहौल करेंगे, कृपा बनाए रखना अपनी फिर क्रिएट माहौल करेंगे। तो ये हास्य व्यंग की कुछ पंक्तियाँ थीं। अब मैं कुछ गज़लें अपनी जो लिखी हुई हैं वो मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत करता हूँ। अच्छा, गज़ल मैं सुनाऊँ उससे पहले एक गीत और आप सभी के बीच प्रस्तुत है, जो एक कॉलेज के दिनों से निकलती हुई, जो मैंने इंग्लिश में जो कविता आरंभ हुई थी तो उसमें एक प्रयोग मैंने किया था। तो वो एक कॉलेज लाइफ होती है हमारी, और एक फिर जब घर पे हम आ जाते हैं कॉलेज के बाद तो कैसे हम हमारे बीच परिवर्तन आता है, तो वो एक कविता मैं आप सभी के बीच रखना चाहता हूँ। कितने कैजुअल हुए कैसे, इतने कैजुअल हुए कैसे, कॉलेज तक तो आदर्श बने नियमों से बंधी प्रक्रिया के, फिर टूट गए कैसे संकल्प तुम्हारी इस दिनचर्या के। अब तक कल तक बिल्कुल ऑटोमेटिक, कल तक बिल्कुल ऑटोमेटिक, फिर अब मैनुअल हुए कैसे, इतने कैजुअल हुए कैसे, इतने कैजुअल हुए कैसे। बचपन से यौवन आने तक यारों का साथ नहीं छोड़ा, दिन रात पर्व त्योहार कभी कोई भी हाथ नहीं छोड़ा। फिर अब कैसा जीवन आया, सारे हंगामे दूर हुए, फिर अब कैसा जीवन आया, सारे हंगामे दूर हुए। जेबों में महंगे मोबाइल, मैसेज के रिश्ते चूर हुए। जेबों में महंगे मोबाइल, मैसेज के रिश्ते चूर हुए। कल तक थे डेली सोप मगर, कल तक थे डेली सोप मगर, तुम अब एनुअल हुए कैसे, इतने कैजुअल हुए कैसे, इतने कैजुअल हुए कैसे। कपड़ा रोटी और रहने की
जिम्मेदारी घर वालों की खर्चों से गुम हो गई कहाँ, हिस्सेदारी उन यारों की। पुस्तकें सोचती हैं शायद हमसे ही कोई भूल हुई, लेखनी कह रही मन ही मन में शायद कोई सूल हुई। कल तक जो कुछ स्पेशल थे अब एज यूजुअल हुए कैसे, इतने कैजुअल हुए कैसे, इतने कैजुअल हुए कैसे। अब इतने कैजुअल कैसे हुए। इस गीत के बाद मैं कुछ गज़ल की कुछ पंक्तियाँ आप सबके सामने कुछ लिखा है, लिखना चाहता हूँ कि हम जो कुछ कहते हैं लेकिन उसके बीच में होता क्या है। तो पेश हैं पंक्तियाँ। उत्तर की आंखों से आंसू ने दर्द संभाल लिए, उत्तर की आंखों से आंसू ने दर्द संभाल लिए हैं, अपने मुख पर खामोशी के ताले डाल लिए हैं। और रोज झूठ कहते हैं खुद से हमें न कोई गम है, हमने भी हंसने वाले माहौल निकाल लिए। रोज झूठ कहते हैं खुद से हमें न कोई गम है, हमने भी हंसने वाले माहौल निकाल लिए हैं। खत्म नहीं होते हैं जो सांसों की अंगड़ाई तक, खत्म नहीं होते हैं जो सांसों की अंगड़ाई तक। मेरे दिल ने कुछ ऐसे भी किस्से पाल लिए हैं, जाने कब आ जाए नहीं वो पता नहीं है उसका, जाने कब आ जाए वो कुछ पता नहीं है उसका। यही सोचकर माँ ने द्वारे बिस्तर डाल लिए हैं, चुप चुप रहने से हकीम ये मर्ज नहीं कम होगा, चुप चुप रहने से हकीम ये मर्ज नहीं कम होगा। बाहर जितने भी मरीज हैं कोई कई सवाल लिए हैं, तू ही आखिर कह दे आखिर क्या कसूर है मेरा, तू ही आखिर कह दे आखिर क्या कसूर है मेरा। मैंने तो अब अगले पिछले सब काम खगाल लिए हैं, तू ही आकर कह दे आखिर क्या कसूर है मेरा। मैंने तो अगले पिछले सब काम संभाल लिए हैं, दूर खड़ा होकर तू मुझको देन दुआएं इतनी, दूर खड़ा होकर तू मुझको देन दुआएं इतनी। घाव जिस्म के घावों ने ही स्वयं संभाल लिए, घाव जिस्म के घावों ने ही स्वयं संभाल लिए हैं। जो विज्ञान और ईश्वर में फर्क नहीं करते हैं, जो विज्ञान और ईश्वर में फ़र्क नहीं कर, जो ये कहते हैं हमारे बीच में कि नहीं नहीं जो है सो सब विज्ञान ही है, साइंस इज एवरीथिंग। न्यूटन ने भी कहा था कि गॉड इज़ नथिंग आई एम एवरीथिंग, लेकिन जब बाद में उनकी थ्योरीज फेल हुई तो उन्होंने कहा गॉड इज़ एवरीथिंग आई एम नथिंग। तो इसी में पंक्तियाँ हैं कि जो विज्ञान और ईश्वर में फ़र्क नहीं करते हैं, ऐसे लोग सभी के सिर पर कोई काल लिए हैं। आफत वही लाते हैं जो विज्ञान और ईश्वर में फ़र्क नहीं है। जो विज्ञान और ईश्वर में कोई फर्क नहीं, जो विज्ञान और ईश्वर में फ़र्क नहीं करते हैं, ऐसे ही कुछ लोग सभी के सिर पर काल लिए हैं। और कैसा जुमला है कि उसको भूल जाएं पल भर में, कैसा जुमला है कि उसको भूल जाएं पल भर में, जिसे प्यार करने में हमने 31 साल लिए हैं। अब तो वह ऐसे बसती है जैसे रूह हो मेरी, आएगी वो ऐसे ही अब कई ख्याल लिए हैं। तुम कहते हो देश बड़ा है हुई गरीबी कम है, फिर क्यों इतने बड़े कटोरे ये कंगाल लिए हैं। और उसकी खूबसूरती का मैं एक निशान देता हूँ, उसकी खूबसूरती का मैं एक निशान देता हूँ। वह जुल्फ़ों सी काली आँखें गोरे गाल लिए हैं, वह जुल्फ़ों सी काली आँखें गोरे गाल लिए हैं। और अगर हंस दे तो जैसे मोती झड़ जाते हैं, और अगर हंस दे तो जैसे मोती झड़ जाते हैं। सादापन मोहित करने का हुनर कमाल लिए हैं, सादापन मोहित करने का हुनर कमाल लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप इतनी रोचक तरीके से सुन रहे हैं। अब एक और गीत मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये
अब ये जो ये हैं विदाई की पंक्तियां हैं, आपसे भी कुछ समय बाद मुझे विदाई लेनी ही है। कि सो गए स्वप्न वाले हमारे नयन, बुझ गई आस की दीप मालाएं भी। सो गए स्वप्न वाले हमारे नयन, बुझ गई आस की दीप मालाएं भी। तेरे जाने की आहट हुई जब से है, मिट गई दर्द की सारी सीमाएं भी। मिट गई दर्द की सारी सीमाएं भी। कितनी जल्दी विरह की घड़ी आ गई, धुंधले भी हो न पाए मिलन वाले पल। लुट गया अपने हाथों से सींचा हुआ, कल था सब कुछ मगर कुछ न अगले ही पल। दोस्त दीवाने हमदर्द क्या क्या थे हम, लुप्त होती हैं रिश्तों की रचनाएं भी। लुप्त होती हैं रिश्तों की रचनाएं भी। तेरे जाने की आहट हुई जब से है, मिट गई दर्द की सारी सीमाएं भी। हाट हैं हम प्रणय गीत कविताओं के, आज महफिल यहाँ कल न जाने कहाँ। तार जोड़ेंगे लेकिन तुम्हारे सभी, लेखनी में रहेंगी ये परछाइयाँ। तुम सुनो तो जरा खोज लेना हमें, तुम सुनो तो जरा खोज लेना हमें। तुमसे हैं हमको इतनी आकांक्षाएं भी, तुमसे हैं हमको इतनी आकांक्षाएं भी। तेरे जाने की आहट हुई जब से है, मिट गई दर्द की सारी सीमाएं भी। अब चूंकि जाने की बात हो चुकी है तो एक कुछ और पंक्तियां रखकर मैं अपनी एक हास्य व्यंग आपने सुना, अब एक और गीत है जो मैं सुनाना चाहता हूँ, जो आज तक रचना मैंने कहीं प्रस्तुत नहीं की। वो ये है, एक गद्य गीत आप इसे कह सकते हैं। सुनो मेरी भोली बाली सी, सुनो मेरी भोली बाली सी, सीधी सादी सी घरवाली। आज सताया बहुत तुम्हें, आज सताया बहुत तुम्हें मैंने बस बतियाने की खातिर। जाने क्यों ये मन न माना, जाने क्यों ये मन न माना, जबकि पता था जान हमारी कहीं किसी उलझन में होगी। याद मुझे भी करती होगी लेकिन मैं बेचैन जो ठहरा, लेकिन मैं बेचैन जो ठहरा। अड़ियल अक्खड़ जिद्दी सा हो गया, बस बतियाने की खातिर तुमसे, बस बतियाने की खातिर तुमसे। सत्य कहूँ तो जान तुम्हारे बिना नहीं अब जी लगता है। मन करता है अब ये दूरी मिट जाए, जब खोलूँ अपनी आँखें बस तेरा चेहरा ही आए। तुम्हें सुनूं तुमको बहलाऊं, इतना सारा प्यार जताऊं। तुम्हें सुनूं तुमको बहलाऊं, इतना सारा प्यार जताऊं। जो कि तुम्हारा भी मन है, बस इसीलिए व्याकुल हो जाता हूँ, बस इसीलिए व्याकुल हो जाता हूँ। हर पल को कम ही पाता हूँ, सुबह शाम सोचा करता हूँ। साथ रहो तुम प्यार करूँ मैं, साथ रहो तुम प्यार करूँ मैं। आज पता है जब तुम सोई जाग रहा था, तुम सोई पर बातें की मैंने, तुम सोई पर बातें की मैंने उन गहरी सांसों से जो तुम लेती हो सोने पर। सच में लगा कि जैसे जाग रही हो, यह अनुभव भी नया नया था। प्यार हमारा बढ़ा रहा था,
सुनो मेरी भोली बाली सी सीधी सादी सी घरवाली, सुनो मेरी भोली बाली सी सीधी सादी सी घरवाली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने इतनी देर मेरी रचनाओं को सराहा, सुना। आशा करता हूँ कि आपको मेरी रचनाएं पसंद आई होंगी, और जो कोई भी आपको त्रुटियाँ मेरी तरफ से हो गई हों, जिन का मैं अभिवादन न कर पाया हूँ, तो उनसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। आप सभी सुधी श्रोताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।